और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, सीज़फायर पर नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया, कहा लेबनान इसमें शामिल था ही नहीं। हिजबुल्लाह से लड़ाई जारी रहेगी ये कहना है और इसी बीच ये बड़ा बयान माना जा रहा है सीज़फायर को लेकर। नेतन्याहू ने ये बयान दिया, कहा लेबनान इसमें कभी शामिल नहीं और हिजबुल्लाह से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या ट्रंप की तरफ से सीज़फायर का ऐलान करने वाले शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से लेबनान को इसमें जोड़ा है? तभी तो सीज़फायर के बावजूद आईडीएफ ने लेबनान पर फिर से जोरदार हमला बोला और बाकायदा वीडियो भी पोस्ट किया। ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि इस पोस्ट से पहले एक ड्राफ्ट मैसेज उन्होंने पोस्ट कर दिया था जिस पर वो ट्रोल भी हुए। दरअसल युद्ध नहीं रोकने के संकेत तो नेतन्याहू दे ही रहे थे। और इसी बीच बड़ी खबर, डील पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बयान दिया है, कहा डील फेल हो गई तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। पीट हेगसेथ ने कहा कि हमारी सेना फिर से तैयार है, कल डील पर फाइनल बात होनी है। उससे पहले दोनों तरफ से धमकियों का दौर लगातार जारी है। विदेश मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि लेबनान को शामिल नहीं किया गया, अब डोनाल्ड ट्रंप के पाले में गेंद। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम जंग के लिए तो अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीज़फायर हो गया हो, लेकिन अभी भी मिसाइल और ड्रोन्स के हमले से मिडिल ईस्ट धधक रहा है। लेबनान को लेकर ईरान और इजरायल में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। सीज़फायर के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने कुवैत और यूएई पर एक बार फिर से मिसाइलों की बौछार कर दी। आईआरजीसी की 100वीं लहर में 9 मिसाइलें दागी गई, जिसका मकसद लेबनान समेत मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम लागू करवाना है। लेकिन लेबनान पर इजरायल का हमला जारी है। आईडीएफ ने 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लेबनान पर 100 स्ट्राइक की, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजरायल के हमले से भड़के ईरान ने धमकी दी है, अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका तो सीज़फायर टूट जाएगा और होर्मुज़ पर ब्रेक लग जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीज़फायर पर कल अहम बैठक होगी। पाकिस्तान के लिए जेडी वेंस रवाना हो गए। विटकॉफ, कुशनर भी रवाना हो चुके हैं। डील के लिए बैठक में ये तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस्लामाबाद में ये अहम बैठक होनी है। तो 3 शख्स यहाँ शामिल होंगे अमेरिका की तरफ से, जेडी वेंस, विटकॉफ जो पहले भी बातचीत में शामिल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस बातचीत में अमेरिका का पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ से ईरान के संसदीय अध्यक्ष गालिबाफ मौजूद रहेंगे बातचीत में। तो पाकिस्तान के लिए जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दुनिया भर की नजरें अब इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां 10 अप्रैल यानी कल एक ऐसी मेज सजने वाली है जिस पर बरसों की दुश्मनी खत्म करने का खाका खींचा जा सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। तो वहीं ईरान की ओर से स्पीकर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के आने की संभावना है, जहां युद्ध विराम का अंतिम समझौता तैयार होगा। तो इधर ईरान से गलीबाफ बैठक में शामिल होंगे। डील पर बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो कल इस्लामाबाद में अहम बैठक होगी। 10 सूत्री मसौदे पर चर्चा होनी है। ईरान ने शर्तें तोड़ने का आरोप भी लगाया और ईरान का पक्ष रखेंगे संसदीय अध्यक्ष गालिबाफ, और दूसरी तरफ से स्टीव विटकॉफ, जेडी वेंस और जेरेड कुशनर अमेरिका का पक्ष रखेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, सीज़फायर पर नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया, कहा लेबनान इसमें शामिल था ही नहीं। हिजबुल्लाह से लड़ाई जारी रहेगी ये कहना है और इसी बीच ये बड़ा बयान माना जा रहा है सीज़फायर को लेकर। नेतन्याहू ने ये बयान दिया, कहा लेबनान इसमें कभी शामिल नहीं और हिजबुल्लाह से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो क्या ट्रंप की तरफ से सीज़फायर का ऐलान करने वाले शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से लेबनान को इसमें जोड़ा है? तभी तो सीज़फायर के बावजूद आईडीएफ ने लेबनान पर फिर से जोरदार हमला बोला और बाकायदा वीडियो भी पोस्ट किया। ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि इस पोस्ट से पहले एक ड्राफ्ट मैसेज उन्होंने पोस्ट कर दिया था जिस पर वो ट्रोल भी हुए। दरअसल युद्ध नहीं रोकने के संकेत तो नेतन्याहू दे ही रहे थे। इधर सीज़फायर पर जेडी वेंस का बयान सामने आया, कहा लेबनान डील शामिल नहीं थी। तो पाकिस्तान रवाना होने से पहले जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया, कहा समझौते में लेबनान शामिल नहीं था। ये बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है, जिसको लेकर क्या ये सीज़फायर टूट जाएगा, क्योंकि ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि लेबनान पर भी बात हुई थी और यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी लेबनान का जिक्र किया था। इसके बावजूद लेबनान पर विरोधाभास। तो ईरान से सीज़फायर के बाद भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। सैकड़ों लोग इसमें मारे जा रहे हैं।
ईरान से सीज फायर, लेबनान पर मिसाइल फायर। बीते 24 घंटों में लेबनान पर इजरायल के भीषण हवाई हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। दक्षिण लेबनान से लेकर राजधानी बेरूत तक आईडीएफ के हमलों से धुआं हो गया है। तस्वीरें बेरूत की हैं, जहां एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा शहर दहल गया। तबाही का ये मंजर देखिए, कई इमारतें तबाह हो गई, सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं और लोग मलबों में अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। 24 घंटों में हुए इजरायली हमलों में 254 लोगों की जान चली गई है, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हैं। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली फोर्स कहर बनकर टूट रही है। उनके कई ठिकानों पर एक बार फिर से हमले किए गए, जिसके बाद इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखा। हमला इतना भयंकर था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई। दरअसल ये हमला साउथ लेबनान के टायर शहर पर किया गया, जहां हिजबुल्लाह आतंकियों के गोला बारूद का ठिकाना हुआ करता था। हमले की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। तबाही का मंजर ऐसा मानो सब कुछ उजड़ गया हो। हमले की वजह से सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया। दरअसल ये टायर शहर साउथ लेबनान का वो इलाका है जहां पर फिलिस्तीनी शरणार्थी का तीसरा सबसे बड़ा कैंप है और इन इलाकों में हिजबुल्लाह के आतंकी काफी एक्टिव रहते हैं। इजरायल इस युद्ध में हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का अस्तित्व मिटा देना चाहता है। और मिडिल ईस्ट जंग के बीच इराक के बगदाद में पैलेस्टीनी स्ट्रीट को अमेरिका और इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से टारगेट किया गया। हमले के बाद इलाके में भयंकर धमाके हुए, इसके बाद आग लग गई और इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। वहीं इस दौरान गोलीबारी की भी आवाज सुनी गई। हमले की वजह से एक घर में आग लग गई। इस दौरान बैक टू बैक विस्फोट की आवाज भी सुनी गई। ईरान ने एक बार फिर उन इलाकों को टारगेट किया जहां से उसके खिलाफ हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद से ही अमेरिका और इजरायली फोर्स की तरफ से इलाके में नजर रखी जा रही थी। जिसके बाद सीज फायर के दौरान ही यहां एक घर को निशाना बनाकर बमबारी की गई। अमेरिका ईरान सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% से ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया है। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति को बड़ा हथियार बनाया है और उन देशों पर फोड़ दिया है जो युद्ध में ईरान की मिलिट्री पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिना किसी का नाम लिए ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि जो भी देश ईरान को हथियार दे रहा है उस पर अमेरिका तुरंत 50% टैरिफ लगाएगा, जो बिना किसी रियायत के तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यानी सीज फायर के बावजूद अमेरिका ईरान के बीच टेंशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ट्रंप का ये टैरिफ अटैक सीधा इशारा है आने वाले वक्त में कूटनीति के साथ साथ इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक्स भी टकराव का बड़ा फैक्टर रहने वाला है।